वंदे मातरम। कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीमदास जी ने इन दोहों के माध्यम से मनुष्य की प्रवृत्तियों की व्याख्या की गई है और इसमें मित्रता, प्रेम, परोपकार तथा सहनशीलता आदि गुणों का आदर्श रूप बताया है। तो दोहे का अध्ययन करेंगे और उसका भावार्थ भी समझेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। संपत्ति धन दौलत, विपत्ति संकट, कसौटी परीक्षा, सगे अपने, बहु बहुत प्रकार से, रीत तरीका, कसे घिसने पर, तेई उसी प्रकार, मीत मित्र। इसमें रहीमदास जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए क्या कह रहे हैं कि धन दौलत के रहते बहुत से मित्र बन जाते हैं। कई प्रकार से धनवान व्यक्ति से अपना संबंध बना लेते हैं, परंतु जो मित्र विपत्ति में मनुष्य का साथ दे, उसकी सहायता करे, वही मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है। आगे देखिए। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ित छो। इसमें जाल परे मतलब जाल में फंस जाने पर, जात बही मतलब बहकर निकल जाता, तजी मतलब त्याग कर, मीनन को मछलियों को, मोह लगाव प्रेम, नीर जल, तऊ तब भी, छाड़ित छोड़ती है, छो प्रेम या साथ। इस दोहे में जल के प्रति मछली के अनुराग का वर्णन करते हुए रहीमदास जी कह रहे हैं कि जाल में पड़ने पर, जल में डालने पर, कैसे, जब जल मछली को जाल में छोड़कर बहत कर चला जाता है, किंतु मछली जल का साथ नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए जल के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाती है। इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मछली जल के अंदर रहती है तब तक जीवित रहती है, खुश रहती है, लेकिन जब पानी बह करके निकल जाता है और मछली उस जाल में ही रहती है, अर्थात पानी के बाहर हो जाती है, पानी तो बह के निकल गया और वो बिना पानी के हैं, तो उसकी हालत क्या होगी, वो जल के अभाव में मर जाएगी। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। तरवर मतलब वृक्ष, सरवर मतलब सरोवर तालाब, पान पानी, परकाज परोपकार, सचई एकत्र करना। इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व का वर्णन किया है। देखिए, तरवर पेड़ और सरोवर तालाब। तो पेड़ और तालाब कभी भी स्वयं पानी नहीं पीते हैं, ये परमार्थ अर्थात परोपकार का काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, हमेशा दूसरों का भला करने में लगे रहते हैं। जिस प्रकार पेड़ अन्य प्राणियों को फल देता है जबकि स्वयं एक दाना भी नहीं लेता, इसी प्रकार तालाब हमारे लिए पानी का संचय करता है, स्वयं उसका पान नहीं करता। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, संपत्ति सचई सुजान, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अपनी संपत्ति का संचय परमार्थ दूसरों के हित के लिए करते हैं। देखिए आगे। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। थोते मतलब
पानी रहित, बादर मतलब बादल। क्वार वर्ष के एक हिंदी महीने का नाम है। घरात उमड़ते रहना, पांचली पीछे की। इसमें रहीमदास जी धनी पुरुषों के बड़प्पन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कह रहे हैं कि धनवान व्यक्ति गरीब हो जाने पर पिछले दिनों को याद करके पछतावा करता है, पछताता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जब धन था तो उसने उस धन का सदुपयोग नहीं किया, और अब धन खत्म हो गया तो पछताना ही है। तो उसको याद कर करके वो दुखी होता रहता है, पछताता रहता है। उसी प्रकार पछताता है जैसे कि क्वार के महीने के बादल जो होते हैं, क्वार के बादल बिना जल के उमड़ घुमड़ करते रहते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रीति व्यवहार, रीत का अर्थ होता है जो रीति होती है, व्यवहार होता है, हम परंपरा में लाते हैं। शीत शीत या ठंडक, घाम धूप गर्मी, और में बरसात, सही सहन करना, बर्दाश्त करना, देह शरीर, जैसी परी जैसी भी परिस्थिति हो त्यों उसी प्रकार। इस दोहे में रहीमदास जी धरती की भांति सहनशील बनने की प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर धरती अर्थात पृथ्वी के समान होना चाहिए। हमारी धरती सर्दी गर्मी और बरसात को समान रूप से सहन कर लेती है, उसी प्रकार हमें शरीर को ऐसा बनाना चाहिए कि वह गर्मी सर्दी और बरसात अर्थात विषम परिस्थितियों को भी समान रूप से अर्थात धैर्य पूर्वक सहन करने के लिए सक्षम हो। कुछ कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ भी दिए हुए हैं, उनको देखेंगे। कसौटी परीक्षा, कसे घिसने पर, ते उसी प्रकार, तजी त्याग कर, छो प्रेम साथ, सचई एकत्र करना, सही सहन करना, में बरसात, दे शरीर, जैसी परी जैसी भी परिस्थिति हो। धन्यवाद।